आप सबको मालूम है कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी एनुअल मीटिंग में टीचर्स बहनें, जो मुख्य बड़ा सेंटर है, मुख्य बहनें हैं, वरिष्ठ भाइयों को मधुबन में निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि जैसे दुनिया में भी जिस्मानी गवर्नमेंट है, वो भी अपनी कार्रवाई विधानसभा राज्यसभा जो दोनों होते हैं उनके माध्यम से उनकी फाइनल किया जाता है। तो ज्ञान मार्ग में भी बाबा ने जो रूहानी गवर्नमेंट का सर्विस क्या कहेंगे इंस्ट्रूमेंट बना कर के रखा, उन द्वारा भी बड़ी दादी जगदीश भाई जब थे तब से यज्ञ की शुरू से ही ये बना हुआ है। हालांकि बड़ी दादी ने सारी सिस्टम, दीदी और दादी ने सिस्टम बनाकर यज्ञ को सुरक्षित रखने के लिए तो हर वर्षीय मीटिंग भी होता है। तो ड्रामा अनुसार इस बार भी जाना हुआ। तो देखते हैं मीटिंग का तीसरा दिन है, क्योंकि मीटिंग में जो फाइनल होता है वो मुख्य 2-3 दिन चलता है। एक दिन उद्घाटन होता है, केक कटिंग होती है और मधुर वाणी ग्रुप गीत गाते, जो इतनी मुख्य भाई बहनें आए हैं उनका स्वागत का प्रोग्राम रहता है। और रिजर्व मीटिंग 2 दिन चलता है क्योंकि पूरी एजेंडा बनाई जाती है। पहले तो पांडव भवन में जो मीटिंग चलता था, हमने जब संदेशी दादी के साथ जाते थे तब देखा, वो तो सच में जैसे कि गवर्नमेंट की दुनिया में होता है ऐसे ही होती। बड़ी दादी होते थे, जगदीश भाई होते थे, वो समय अलग था। स्व उन्नति का भी, सर्विस का भी सब प्रोग्राम बनाई जाती थी। वर्तमान उस समय यज्ञ सीमित के रूप में था, अब तो यज्ञ इतना विशाल रूप धारण कर चुका है बाबा के बच्चे, और यज्ञ इतना बढ़ चुकी है क्या कहें, जिसको संभालने में भी कई बार कई स्थान पर अनबैलेंस भी हो जाता है। पर बाबा ऊपर बैठकर सब कुछ संभाल लेता है। यहाँ कोई मनुष्य संभालने वाला नहीं है, सर्वशक्तिवान बाबा यज्ञ को कैसे समय प्रति समय जो चाहिए सुचारू रूप से ऊपर से बैठकर चला रहा है। बाबा साकार बाबा की जो पालना 32 वर्ष चली और अव्यक्त बाबा की पालना उससे माना 51-50 वर्षों से भी ज़्यादा चली। और दादी को रथ बनाकर बाबा ने पालना भी बहुत अच्छा किया, यज्ञ की वृद्धि भी हुई। और इस यज्ञ को यहाँ तक लाने में हमारी दादियाँ ही रही जो यज्ञ के लिए सर्व प्रकार की बलिदान दी, तन मन पूरा यज्ञ में लगाया। जो भी जिनके प्रति धन था वो भी यज्ञ में उन्होंने समर्पित किया। लेकिन हम सुना करते थे, संदेशी दादी कहती थी, जब अव्यक्त पालना और साकार पालना पूरा होने के बाद अव्यक्त पालना पूरा हो जाएगी तो इसको शिव बाबा खुद ही संभालेगा। अभी हम देखते हैं कैसे बाबा सबको संभाल रहा है। एक एक करके हमारी सारी दादियाँ चली गई। अब रतनमणि दादी का तो आपने सारी सुना होगा। तो 2 दिन में मीटिंग में सारी बातें हुई, माना जैसे पहले मीटिंग चलता था इस प्रकार का तो नहीं रहा। स्व उन्नति का भी जितना पहले जगदीश भाई के समय भट्टियाँ, योग, तपस्याएं, जो सर्विस का प्लानिंग अलग तरीके के थे, वर्तमान समय पूरी बदल चुकी है क्योंकि यज्ञ इतना बढ़ चुके। पहले देखो ओम शांति भवन में 300-400 आते थे, अब कितना 2200-2300 भी ज़्यादा है, जिसका कैपेसिटी इतना नहीं है। फिर भी उन्होंने उसको अरेंजमेंट कर चुका है। कई का नाम नहीं है, वो भी चले जाते हैं, किसको रोकेंगे। अब रुकते हैं जबकि इतना स्ट्रिक्ट किया गया। इस बार तो जब तक हम अपना बेज जो बना हुआ वो भी दिखाएंगे और मीटिंग के निमंत्रण आता है उसका भी एक नंबर होता है
पहले तो हमारे में देखती थी अंगद जाता था उसको दे देते थे कि बहन जी के फाइल लेने आया है, पर अभी तो पहले बेज ले गया उसको नहीं दिया, फिर बोला कि जो मीटिंग के निमंत्रण कार्ड जाता है उसमें एक नंबर देते हो, वो नंबर पहले लेके आओ। और ड्रामा अनुसार वो नंबर में भूल भी गई थी, फिर ज्योति को कह के नेट से निकलवा के उसने तुरंत भेजा, फिर वो आया, फिर दोबारा फिर उसको लेने गया। माना इतना स्ट्रिक्ट करने के बाद भी, ब्राह्मणों को इतनी मर्यादाएं पता होने के बाद भी जिनका नाम नहीं है कई लोग चले भी जाते, पर है तो नियम के विरुद्ध करते, वो अपना दंड खुद ही निश्चित करते हैं। कई बार तो उन्होंने इशारा भी किया है कि इतनी रोज़ रोज़ अनाउंसमेंट करते थे कि भाई जिसका नाम नहीं है वो मत आओ, क्योंकि कई लोगों को बाहर बैठना पड़ता है, उसी हिसाब से हॉल में अरेंजमेंट किया गया है। खैर वो तो समय को ही कहेंगे, सब वक्त की बलिहारी है। तो 2 दिन तो मीटिंग चली। तीसरा दिन जून के मीटिंग के लिए, जून में क्या क्या सेवाएं होनी थी वो सवेरे से शुरू होना था। रात को 9 बजे तक मीटिंग उस दिन होती रही, 7 तारीख की रात को। 5 तारीख को हमारे उद्घाटन, 6 और 7 की रात तक 9 बजे, 5 बजे जाना और 9 बजे तक वापस आना। बैठने की भी कोई निश्चित टाइम होती है, पर 4-4 घंटा बैठ के जो सुनते थे बड़ों की। पर जब मीटिंग स्टार्ट होती थी उससे पहले हमारी वरिष्ठ दीदियाँ, जो वर्तमान समय मैनेजमेंट कमेटी की है, और 3 मास में एक मीटिंग होता है जिसमें 100 से भी ज़्यादा बहन है, जो यज्ञ की नियम, क्योंकि पहले का नियम तो है पर अभी कई नियम और करना पड़ता है, क्योंकि अति की और यज्ञ बढ़ा है और बाबा के बच्चे भी बहुत बढ़ चुके हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए भी तरह तरह के नियम को अपना रही है, फिर भी अनकंट्रोल कई चीज़ें हो ही जाता है। तो इस वजह से उनकी भी मीटिंग से पहले जो दीदियाँ हमारी स्वोन्नति के लिए देते थे वो बहुत महत्वपूर्ण होता था, कि आप मानेंगे नहीं कि अति वर्तमान समय हमें अपनी अवस्था को कैसी बनानी चाहिए। जयंती दीदी, मोहिनी दीदी, इस बार तो ब्रिजमन भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस बार मृत्युंजय भाई और वो थे करुणा भाई, मोहिनी दीदी, जयंती दीदी 2 दिन में चले गए। मतलब ऐसे ही मीटिंग चलती रही। फिर 7 तारीख को ये हुआ कि हमें 8 तारीख को सवेरे जून की मीटिंग चलेगी, पर ड्रामा अनुसार 7 तारीख को रात यानी 8 तारीख को सवेरे 1:30 बजे रतन महिन दादी का पाठ पूरा हुआ, यानी अव्यक्त होकर बाप दादा के गोद में गए। और 8 तारीख और 9 तारीख 10 तारीख 3 दिन पूरा अंदर बाहर सब बंद रहा, सब डिपार्टमेंट बंद, बाहर भी यहाँ तक कि दुकानें बहुत बंद थी। एक आधी कोई खुला होगा तो मालूम नहीं, पर बाहर ऐसे मन भी ऐसा हो गया हमें बाहर जाना ही नहीं है, क्या करना। लेकिन ऐसे लगता कि जैसे यज्ञ में, हालांकि अभी तो बाबा चलाने वाला है, वो चला भी रहा है और सुरक्षित भी है, और अनलिमिट होने के बाद भी भगवान के पास इतना प्रकार की विधि और विधान बना हुआ है, उसको ठीक रूप से चला भी रहा है। पर फिर भी दादी तो बैठे थे, उसकी तो रोशनी थी ना, क्योंकि बाबा का कितना वर्ष आप देखेंगे, 10-12 वर्ष की उम्र में दादी यज्ञ में आए, और अभी 101 साल, कितने वर्ष उनकी पूरी लाइफ जैसे, यानी इतना समय कोई का जीवन भी नहीं रहता है जितना समय उससे भी ज़्यादा यज्ञ में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। क्योंकि माँ के साथ आई थी ना, माँ और बेटी दोनों रहती थी, और उसके अलावा भी दादी देश विदेश में बहुत सेवाएं की। सभी दादियों की आप सुनेंगे तो एक से बढ़कर के एक है, पर दादी की इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्योंकि दादी लास्ट में गए। माना कहते जिसको भगवान चाहता है वो किसी को कोई कम नहीं देता है, बहुत कुछ देता है। और 10 तारीख को आपने देखा होगा कैसे दादी को 9 तारीख को घुमाया, 8 तारीख को पूरा 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस हॉल में दादी के लिए भट्टियाँ चलती रही। ये भी देखो कैसी ड्रामा बना हुआ है, किसी को बुलाना ही नहीं पड़ा, सारी बड़े वहाँ उपस्थित है। इनकी कम तपस्या का फल नहीं है, एक एक को बुलाना पड़ता, आना पड़ता। 3 दिन तो खैर बड़ों के लिए रखते ही है उनकी बॉडी,
लेकिन फिर भी सब मौजूद थे वहाँ। और किसी को सपनों में भी नहीं था। दादी तो बीच में कई बार 2 दिन के लिए अहमदाबाद जाती रहती है, पर उस दिन जन्मदिन भी कितनी अच्छा मनाया 25 मार्च को। और किसको थोड़ी पता था, हो जाती है ऊपर नीचे उम्र के हिसाब से। दादी को वैसे डायलिसिस तो यहाँ कराया था ट्रूमा में, 6 घंटा डायलिसिस कराने के बाद दादी सफल नहीं हुआ, फिर इसलिए अहमदाबाद के लिए उनको रेफ़र किया। अहमदाबाद में ले गए तो वही किडनी फेल हो गई। मूल आधार तो शरीर के 3 चीज़ होता है ना, लीवर, किडनी और हार्ट। तो दादी की ब्लड प्रेशर डाउन होता गया। तो इस वजह से, क्योंकि कहेंगे समय निश्चित है, बहाना कुछ भी बनता है। और रात को देखा तो सवेरे 4:30 बजे से 4 बजे से सबका फ़ोन आता गया कि दादी ने अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ दिए। वो भी वहीं सन्मुख सब कुछ देखने को मिला। और न जाने कितनी भाग्य का क्या कहें कि बाबा कैसे कैसे अनुभूतियाँ भी कराता है। इतनी गर्मी है और दादी का जो स्थान है, दादी की कॉटेज के सामने बहुत बड़ा स्थान नहीं है, पर छोटा है, जानकी दादी से भी छोटा। जानकी दादी का उतना है, पर दादी के साथ जो ग्राउंड पड़ा है ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ता कि बहुत बड़ा करके। सबसे बड़ा तो अव्यक्त स्तंभ है जो गुलजार दादी के लिए बना हुआ है। इनकी भी बनाएंगे, पर दोनों तरफ मकान, पार्क में आधा उनका मकान बन रहा, नहीं तो पार्क तो बड़ा था वो, कि जो भी है ड्रामा ही कहेंगे। तो दादी का संस्कार कैसे हुआ और कैसे कितने लोग राजस्थान के पहुंच गए। पूरी डायमंड हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल सब भर गया, इतने लोग आ गए। बारंडा में भी भर गए। कि देखो, दादियों के लिए जैसे बाबा के लिए सबको प्यार है ना, ऐसे दादियों के लिए भी सबका प्यार है। पर हमें यही समय इशारा दे रहा है, जो बड़े हमें स्वोन्नति के लिए वर्तमान समय मीटिंग में कहा, जिन्होंने हमें इशारा दिया है कि अभी जितना हो सके योग और आपसी प्यार। रतनमयी दादी का भी यही किया था, जो उनका संदेश था। कमलमणि दादी का भी यही था। अभी वर्तमान समय क्या, एकता और प्यार, स्नेह, क्योंकि यही यज्ञ को बचा पाएगा। क्योंकि बहुत तरह तरह की समय की समाप्तिता की ओर जा रही है, तरह तरह की बातें भी हो रही है। और ब्राह्मण अपनी अवस्था को बनाने के लिए, बनाने वाले कुछ तो लगे हुए हैं, लेकिन हमें अभी इधर उधर की इन सब बातों में जाने के बजाय अभी हमें योग तपस्या में, ज्ञान योग में अपनी अवस्था और अपने जीवन को बना लेनी चाहिए। समय नहीं है। आप देखेंगे कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ भूकंप आ रही है, कहाँ आग लग रहा है, कहाँ कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ अति की ओर जा रहा है। तो ऐसे समय में बाबा हमें मजबूत बनाने के लिए भी ये सब सीन दिखा रहा है। अब यज्ञ तो बाबा कैसे चला रहा और चलेगा, और साकार से भी, निराकार से भी, अव्यक्त से भी, और बाबा बहुत ऐसी कुछ समय में हम सबको देखने को भी मिलेगा अति की ओर। इसीलिए बड़ों की भी यही इशारा थी, जो यानी मीटिंग से पहले 3-4 दीदियाँ हमारी सुनाती थी, वरिष्ठ भाइयाँ भी सुनाते थे कि अभी हमें अपनी अवस्था को बनाने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, और कुछ नहीं। ये सब चीज़ें आती है, आएगी और जाएगी, ये सब चलता रहेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पर दादियाँ हम सबको, जो अभी हम क्या कहते, मोहिनी दीदी ने बोला कई लोग ये संकल्प आता कि बाबा भी आना बंद कर दिया, दादियाँ अभी सब चली गई, अब क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आप ये समझते क्यों कि दादी चला गए तो बाबा चला गया और बड़े चले गए, लेकिन वो हमारे साथ है। बाबा तो हर वक्त हमारे साथ प्रेजेंट है, और दादियों का सूक्ष्म में हम वाइब्रेशन पालना भी हम सबके साथ है। तो हम कम थोड़े हैं, इतना दादियों ने पालना किया, परवरिश किया, बाबा अभी कर रहा है, बाबा हमारे साथ है। ये संकल्प नहीं चलाओ कि अब क्या होगा, अरे इससे भी बहुत अच्छा होगा कि बाबा बैठा है ना, वो चलाने वाला है, वो कैसे चलाएगा, किस प्रकार चलाएगा, उसको उसका जिम्मेवारी है। तो ऐसे हम सबके सुने, बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट भी मिली, और अंत में सब कुछ बाबा को ही कमरे में यही कहते, बाबा के पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या होगा, पर हमें अपनी अवस्था बनानी है। बहुत कुछ और भी होना है, अभी हुआ कुछ नहीं, अब होना है, क्योंकि अति की ओर जा रहे हैं ना, अंत तो तभी होगी
बाकी तो कल आपको जगरू भाई जी मुरली सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे। इस वर्ष का थीम क्या है जो हमें एजेंडा मिली थी, कल वो सुनाएंगे आपको। टाइम हो गया आपका। ओम शांति।